तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरे मैनुअल को डिकोड करने वाले हैं, शिव पुराण। हम इसके कर्म कांडों को एक बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप हाउ टू गाइड में बदल कर देखेंगे। सच कहूँ तो अक्सर ये प्राचीन ग्रंथ बहुत जटिल लगते हैं, है ना? लेकिन अगर हम इसके कोर मैकेनिक्स को आज के नज़रिए से देखें तो ये बिल्कुल किसी अचूक सिस्टम मैनुअल की तरह काम करता है। इस एक्सप्लेनर में हम एक बिल्कुल लॉजिकल प्रोग्रेशन फॉलो करेंगे। सबसे पहले भाग 1 में हम आध्यात्मिक उद्धार के कुछ सॉलिड प्रूफ देखेंगे। फिर भाग 2 में स्टेप 1 यानी कथा के आयोजन को समझेंगे। भाग 3 में स्टेप 2 रोजमर्रा के नैतिक जीवन पर बात करेंगे। भाग 4 होगा स्टेप 3 अपना खुद का डिवाइन एंटेना बनाना। और अंत में भाग 5 स्टेप 4 जहां हम पासकोड मंत्रों को डीकोड करेंगे। भाग 1 आध्यात्मिक उद्धार के प्रमाण, जिसे हम अल्टीमेट सिस्टम रीबूट कह सकते हैं। अब देखिए, सीधे स्टेप्स पर जंप करने से पहले कुछ ड्रामेटिक केस स्टडीज पर नजर डालना बहुत जरूरी है। ये कहानियां इस पूरे स्पिरिचुअल सिस्टम के लिए एक अल्टीमेट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का काम करती हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है देवराज की। ये एक ऐसा इंसान था जो पूरी तरह से करप्ट हो चुका था। समझ लीजिए कि उसका पूरा सिस्टम स्पिरिचुअल मैलवेयर यानी पापों से भर चुका था। लेकिन फिर भी उसे स्वर्गीय दूतों ने बचा लिया। कैसे? क्योंकि जब वो एक मंदिर में बुखार से तड़प रहा था तो उसने बैकग्राउंड में चल रही शिव पुराण की कथा अनजाने में ही सुन ली। बस उस एक बैकग्राउंड स्कैन ने उसका पूरा का पूरा सिस्टम क्लीन कर दिया। और फिर एक और एक्सट्रीम केस सामने आता है, बिंदुक का। इसके बुरे कर्म इतने टॉक्सिक थे कि मृत्यु के बाद ये एक पिशाच यानी एक तरह का डेमन बन गया था। लेकिन जब गंधर्व तुमरू ने सीधे उसे इस पुराण की कथा सुनाई तो क्या हुआ? बिंदुक को एक इंस्टेंट और कंप्लीट सिस्टम रीबूट मिला और वो तुरंत मुक्त हो गया। मतलब ये उदाहरण बिल्कुल साफ कर देते हैं कि ये प्रोसेस आखिर कितनी पावरफुल है। भाग 2 स्टेप 1 कथा का आयोजन, आत्मा के लिए वीआईपी इवेंट मैनेजमेंट। इन अमेजिंग रिजल्ट्स को देखने के बाद इस गाइड का पहला और सबसे लॉजिकल स्टेप यही है कि आखिर इस कथा का सही तरीके से आयोजन कैसे किया जाए। यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये बस किसी कमरे में बैठकर किताब पढ़ने जैसा नहीं है। इसके लिए प्रॉपर वीआईपी इवेंट मैनेजमेंट चाहिए होता है। एक योग्य वक्ता को चुनना, एक खूबसूरत और ऊंचा आसन तैयार करना और व्रत रखते हुए पूरा फोकस बनाए रखना, ये सब मिलकर एक ऐसा परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसे हम आत्मा के लिए एक विशाल टेड टॉक कह सकते हैं। भाग 3 स्टेप 2 रोजमर्रा का नैतिक जीवन, अपने आध्यात्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करना। अब एक बार सिस्टम रीबूट हो गया तो उसे स्मूथली चलाने के लिए कुछ डेली मेंटेनेंस भी तो चाहिए ना। इस मेंटेनेंस का नाम है सदाचार। ये बेसिकली रोजमर्रा के वो नैतिक कर्तव्य, सच्चाई और पवित्रता हैं जो एक एंटीवायरस की तरह काम करते हैं। ये किसी भी नए स्पिरिचुअल मैलवेयर को सिस्टम में घुसने ही नहीं देते। बिना इसके कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा दिन टिक ही नहीं सकता। इस मामले में ग्रंथ की लाइन बिल्कुल क्लियर है। ईमानदारी से कमाया गया धन आध्यात्मिक ज्ञान को और ज्यादा बूस्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ धोखे या फरेब से कमाया गया पैसा सीधे सिस्टम क्रैश और दुखों की तरफ ले जाता है। मतलब साफ नियत से किया गया काम ही सबसे बड़ा और सबसे मजबूत फायरवॉल है। चलिए अब आते हैं भाग 4 स्टेप 3 पर, अपना खुद का डिवाइन एंटेना बनाना यानी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। ये ग्रंथ ईश्वर से सीधे कनेक्ट करने का एक बड़ा ही डिसेंट्रलाइज तरीका बताता है, जहाँ किसी भी मिडिल मैन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए किसी बहुत महंगे मंदिर या सोने चांदी की मूर्ति की कोई दरकार नहीं है। ये मैनुअल हर किसी को एम्पावर करता है कि वो महज मिट्टी और पानी का इस्तेमाल करके अपना खुद का एक लोकल नेटवर्क कनेक्शन सेटअप कर सके। इसी को पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, जो एक बेहतरीन DIY रिसीवर का काम करता है। अब इस DIY एंटेना को बनाने के स्टेप्स भी बहुत ही स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल हैं। साफ मिट्टी लाना, उसे पानी और ख़ास मंत्रों से शुद्ध करना और फिर बड़े ध्यान से उसे आकार देना। ये प्रोसेस इंश्योर करती है कि पृथ्वी के ये साधारण एलिमेंट उस हाई फ्रीक्वेंसी स्पिरिचुअल सिग्नल को कैच करने के लिए बिल्कुल सही तरीके से कॉन्फ़िगर हो जाएं। और अब आखिरी चरण भाग 5 स्टेप 4 पासकोड मंत्र, कनेक्शन को एक्टिवेट करना। फिजिकल रिसीवर तो बन गया, लेकिन अब उसे वोकल इनपुट यानी आवाज़ के ज़रिए एक्टिवेट भी तो करना होगा।
तो आइए इस स्पेसिफिक हिस्से को डिकोड करते हैं। यहाँ उन बिल्कुल सटीक ऑडियो पासकोड्स की बात की गई है जो उस मिट्टी की मूर्ति में डिवाइन प्रेजेंस को इन्वोक कर लें, या अगर तकनीकी भाषा में कहें तो सर्वर से कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। ओम महेश्वराय नमः, ओम शूलपाण्ये नमः, ओम पिनाकदृशे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपते नमः और ओम महादेवाय नमः। महेश्वर, शिव और महादेव जैसे इन नामों को एक बहुत ही सटीक और फिक्स्ड सीक्वेंस में जपने से सिस्टम में सक्सेसफुली लॉग इन हो जाता है। ये सीक्वेंस अल्टीमेट स्पिरिचुअल कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर देता है। तो ये प्राचीन मैनुअल एक बहुत ही गहरी और पावरफुल सच्चाई को सामने रखता है। आज़ादी और मुक्ति के ये टूल्स सच में बहुत ही सिंपल और सबके लिए अवेलेबल हैं। बस थोड़ी सी मिट्टी, पानी और सच्ची नीयत। ये सोचने वाली बात है ना कि जब स्पिरिचुअल फ्रीडम के ये टूल्स हमारे इतनी आसपास ही मौजूद हैं, तो इंसानियत आखिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? क्या सबसे गहरा ज्ञान अक्सर सबसे साधारण चीज़ों में ही नहीं छिपा होता?